तो दोस्तों, चीन से फिर एक बार एक बहुत बुरी खबर आ रही है। आप सब ने सुना होगा कि कोरोना या कोविड-19 के बाद बहुत सी बीमारियां वहां से फैल रही थी, जैसे कि हंटा वायरस, G4 वायरस और इसी तरह के अन्य कई और बहुत सारे वायरसेस। हालांकि ये हंटा वायरस या G4 वायरस इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब खबर ये आ रही है कि चाइना में अब जो लेटेस्ट वायरस फैल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और आगे चल के पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक टिक से होने वाला, मतलब एक तरह के कीड़े से होने वाला एक वायरस है और इसके चलते चीन में ऑलरेडी 7 लोग मर चुके हैं, जबकि 60 के आसपास लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा है। खुद चीन के अखबार ये बोल रहे हैं कि नोवल बुनिया वायरस यहाँ फैल चुका है और ये लोगों में संपर्क से आने से फैलता है। पहले ये बात चल रही थी कि ये वायरस सिर्फ पिस्सू के काटने से फैलता है, पर अब बात निकल कर सामने आ रही है कि ये वायरस एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे इन्फेक्टेड आदमी में भी फैल रहा है। अब चीन अगर ये कहता है कि सिर्फ 7 लोग मरे हैं और 60 के आसपास इन्फेक्टेड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि असली संख्या इससे बहुत ज़्यादा होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाइना अभी तक छुपा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस इशू को। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के द्वारा। अब एक बात यह है कि ये बात पूरी दुनिया को बार बार दोहरानी होगी और चीन को भी ये मानना पड़ेगा कि चीन में वायरस को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1956 में एशियन फ्लू, जिसको हम H2N2 वायरस कहते थे, उससे करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई थी। फिर 2002 में सार्स वायरस आया, जिसमें करीब 700-750 आदमी मारे गए थे। उसके बाद 2012 में H7N9 वायरस फैला, जिसमें तकरीबन 500 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 2019 तो आपसे अभी तक छुपा नहीं है, उसके दर्द को हम अभी तक भी सहन कर रहे हैं, जिसमें करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी मौतें बढ़ती जा रही हैं। तो अब जो ये एक नया वायरस आया है जो चीन में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसको चीन में ये कहते हैं बुनिया वायरस, परंतु पूरी दुनिया इसको FTS वायरस के नाम से जानती है। और जो भी केस इसके चीन में मिले हैं वो मिले हैं पूर्वी चीन में। और ये जो बीमारी है काफ़ी पुरानी है, कई दशकों पहले इसको ढूंढा गया था, चीन से ये वायरस फैला था। बाद में जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, काफ़ी लोग मारे गए थे, मुख्यतः इस इलाके में। अब चीन ये बोल रहा है कि ये जो बुनिया वायरस है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और इनका अखबार, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, खुद जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो है नोवेल, जिसका मतलब है नया। तो अभी तक कि जो चिंताजनक बात आई है वो ये है कि चीन इसके लिए नोवेल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। क्या इन्होंने यहाँ कोई रिसर्च की है इसके बारे में? कुछ इनको खास जानकारी मिली है कि ये वायरस है? वैसे तो काफ़ी पुराना है, पर अब की बार जो ये सामने आया वो नया रूप लेकर आया है। अभी तक पूरी दुनिया को जो पता है वो पुरानी इन्फॉर्मेशन के आधार पर है, नई जानकारी अभी तक कुछ भी चीन से बाहर नहीं आई है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जिसको चीन बुनिया वायरस बोल रहा है वो वास्तव में SFTS वायरस है। चीन के एक शहर नैनजिंग में एक औरत आई, उसने अपने यहाँ सबको ये लक्षण दिखाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा बुखार और खांसी थे, और डॉक्टर ने भी ये पाया कि उसके खून में प्लेटलेट काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। पर करीब 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद ये औरत ठीक होकर अपने घर चली गई। अब इसके अलावा कई अन्य और मरीज भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, पर उनमें से बहुतों की मौत भी हो चुकी है। ज़्यादातर जो लोग मरे हैं उनकी उम्र 50 से ऊपर थी। अब ये वायरस फैलता कैसे है? ये फैलता है टिक से। टिक एक कीड़ा होता है जिसे हम आम भाषा में पिस्सू भी कहते हैं, जो जानवरों, पक्षियों और अन्य जीवों का खून चूसकर जिंदा रहता है। ये कई बार इंसानों की त्वचा पर भी चिपक कर उनका खून चूसते रहते हैं और ये कीड़े बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर चलते हैं। चीन में इन कीड़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुख्यतः चीन के पूर्वी भाग में। तो ये माना जा रहा है कि SFTS वायरस टिक से फैलता है, पर बाद में इंसानों से इंसान में भी इनका फैलना पॉसिबल है। देखिए, इस वायरस की सबसे ख़राब बात यह है कि इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये बीमारी एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो मरने के चांस 12% से लेकर 30% तक भी हो सकते हैं, जो उनकी उम्र पर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर उस व्यक्ति की उम्र 50 साल के ऊपर है तो मरने के चांस यहाँ पर 30% से भी ऊपर हैं, और इसलिए चीन में इस वायरस से बहुत सारे लोग अभी तक मर चुके हैं। जो लक्षण इसके हैं वो हैं तेज बुखार, दस्त, उल्टी, कई अंगों का काम ना करना, प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, वाइट ब्लड सेल काफ़ी कम हो जाते हैं और लीवर के एंजाइम काफ़ी बढ़ जाते हैं। चीन में जो भी मरीज मिले हैं उनमें सेम लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन है ही नहीं। इस वायरस की फैमिली वैसे तो काफ़ी पुरानी है, परंतु फिर भी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो डर यहाँ ये है कि चीन में अगर ये फैल गया तो काफ़ी लोग वहाँ मर सकते हैं। मगर देखो, एक पॉजिटिव साइन यहाँ ये भी है कि चीन से बाहर ये वायरस शायद फैल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक महामारी चल रही है जिसके चलते एक देश से दूसरे देश की यात्रा बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। लोग मास्क भी पहन रहे हैं, एयरपोर्ट पर जगह जगह चेकिंग हो रही है, बुखार के लिए जगह जगह बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो चीन से ये वायरस लेकर अगर कोई व्यक्ति इंडिया आना चाहता है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि उसको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। तो इस वायरस के पूरी दुनिया में फैलने के चांसेस फ़िलहाल बहुत कम है। अगर इस समय कोरोना वायरस की वजह से ये सब कुछ लॉकडाउन ना होता तो 100% ये वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैल चुका होता। तो अभी तक चीन से जो भी रिपोर्ट आई है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। भविष्य में अगर कुछ और न्यूज़ आएगी इस वायरस को लेकर तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए यह है विश्लेषण इस खबर का। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।